सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साहे। देखो भाई, संतों का संदेश क्या है? वो संदेश समझना बहुत जरूरी है। सत्संग में आए सिर्फ गाना के लिए आए या बजाने के लिए आए या सुनने के लिए आए, विचार नहीं किया तो आने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं गावणियों को ना मिलूं अनगाए से दूर, जिन गाया विश्वास से ताके संग हजूर। भी जो विश्वास से उस चीज़ पे चलता है, उस चीज़ को समझता है, उसको साहेब एक पल में मिल जाते हैं। पूरा जीवन लगा दे, अगर विश्वास नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। कहते हैं खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर कोई खोजी होगा तो तुरंत मिल जाऊंगा, समय नहीं लगेगा एक पल का भी। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहब महाराज जी ने कही है, और कबीर साहब महाराज जी ही हैं वो आदि संदेशी गुरु आए जी महाराज। इस जीव के फंद भी उन्होंने काटे। ये जो दुनिया भ्रम के अंदर है, ये भ्रम भी उन्होंने मेटा और किसी ने नहीं मेटा। कहते हैं ना, अभी शब्द गाया कि भी दुनिया रही या भूल भरम में, सोवत नींद जगाए आए जी मारे आदि संदेशी गुरु आए। दुनिया जो है भूल भरम के अंदर फंस गई। ये तेरा है, ये मेरा है, ये धर्म हमारा है, ये मज़हब हमारा है, ये जाति हमारी है, इन चीज़ों में फंस गई। इस चीज़ का भेद जो है ये कबीर साहब महाराज जी ने ही बताया है। इस नींद से संतों ने जगाया है और किसी ने नहीं जगाया और ना ही कोई जगा सकता। कहते हैं 84 की नींद से सतगुरु ने आन जगा दिया। जो 84 की नींद जो है ये सबके ऊपर चढ़ी हुई है। पशु लगा लो या 84 लाख योनि जितनी भी हैं, सब ने इसके अंदर ही काल ने मन दिया है और सब इस मन के चक्कर में ही फंस के रह जाता है। तो विचार करके देखो साहिब का संदेश क्या है। वो संदेश समझेंगे तभी बात बनेगी। कहते हैं मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। कहते हैं जब संसार में एक बच्चा पैदा होता है तो ये प्रैक्टिकल की बात है, आप सबको पता है। मुट्ठी बांध के जन्म लेता है और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके हाथ ऐसे खुल जाते हैं। इससे हाथ खुलने वाली बात से एक बात याद आई
एक राजा होता था सिकंदर नाम का। उसके पास सब कुछ था। जब उसको ये चीज़ें समझ में आई तो उसने सबसे यही कहा, जब मैं भाई इस संसार से चला जाऊं तब जो उसका जनाजा है लेके जाया जाए तो उस जनाजे से दोनों हाथ बाहर किए जाएं। तो भी उसने जो कहा, वो जो उसके घर परिवार, नौकर चाकर, प्रजा जो भी थी, सबने उस राजा के वचन का पालन किया। देखो भाई, आराम से बैठो, शांति से गुरु की दया से सत्संग में आए हो, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनने दो गुरु की दया से। तो जैसा उस राजा ने कहा वैसा ही सबने मिलके वैसा ही किया। तो इसका भी यही उद्देश्य है कि भी जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब खाली हाथ जाता है, हाथ पसार के जाता है। ये नहीं है हम इस संसार में कुछ भी इकट्ठा कर लें, लेकिन यहाँ का इकट्ठा किया हुआ कुछ नहीं जाता। इंसान के कर्म जो हैं, इंसान की करनी जो है, वो सिर्फ साथ जाती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो साथ चली जाए। कबीर साहब महाराज जी ने कहा है, कबीरा सो धन संचिए, जो आगे का होए, मूंड चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखा कोई। कबीरा सो धन संचिए, उस धन को ग्रहण करना है जो आगे का है, क्योंकि ये धन की पोटली आज तक ना तो कोई लेके गया है और ना ही कोई लेके जा सकता। अगर कोई लेके नहीं गया है तो लेके भी कैसे जाएगा? ये तो प्रमाण है। हाजिर में देखते हैं, आप सब ने देखे हैं, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, कोई चीज़ साथ थोड़ी ना जाती। इंसान के कर्म जो हैं वही साथ जाते हैं, वो आगे भी और यहाँ भी, दोनों जगह काम आते हैं। तो करनी जो है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। साहिब का संदेश ये है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराज जी की बहुत सारी साखियाँ हैं। देखो भाई, बच्चों को, कोई बच्चा रो रहा है उसको बाहर ले जाके चुप करो, बाहर भी साहिब की दया से आवाज़ आ रही है, वहाँ भी आप आराम से सुन सकते हो। तो जो इंसान की करनी है वो ही काम आएगी। और ये इंसान चोला है, ये सबसे उत्तम चोला बताया है, सबसे अच्छा चोला बताया है। क्योंकि इंसान चोला जो है, इसके अंदर रह के ही भक्ति हो सकती है, क्योंकि ये चोला जो है ये कर्म योनि है, और जितनी भी 84 लाख योनियां बनाई हैं वो सब भुगतान है, वो एक प्रकार की जेल है, वो काल ने जेल बना के छोड़ दी है जीव के लिए। अब किसी की सज़ा 10 साल की है, किसी की
2 दिन की भी है, किसी की 20 साल की है, किसी की 30 साल की है। तो सबकी सज़ा अलग अलग है। भौतिकवाद में आज देखते हैं कोई क्राइम कर देता है, कोई चोरी कर लेता है, उसकी छोटी सज़ा होती है। कोई थोड़ा सा और बड़ा कोई क्राइम कर देता है, उसकी और बड़ी सज़ा है। कोई किसी को मार देता है तो उसको फांसी या उम्र कैद की सज़ा होती है। तो सब एक जो भी किया उसने तो उसका अलग अलग सज़ा है। ऐसे ही जो इंसान चोले में आके कर्म करता है, क्योंकि कर्म इसी चोले में कर सकता है, और किसी चोले में इंसान कर्म नहीं बना सकता। और चोले में तो वो भुगतान कर रहा है जो इंसान चोले में उसने आके किए। वो जो भुगतान है वो देखने की बात है, किसी का 10 साल का है, किसी का 20 साल का है। तो इस जेल से बचने के लिए संतों ने बताया है, संतों ने संदेश दिया है इस जीव को, भाई ये जीव इस चीज़ को समझ के गुरु की दया से ये संसार में जीव मुक्त हो सकता है, नहीं तो मन की चाल में आके मुक्त नहीं हो सकता। मन की चाल में आके कर्म तो करेगा, लेकिन वो भी बात है कि अच्छे कर रहा है या बुरे। कर्म दोनों प्रकार के हैं। ये विचार करने की बात है। आप सबने महाभारत देखी होगी, देखी भी होगी, किसी ने पढ़ी होगी, सब को पता है। आजकल टीवी पे भी आती रहती है, लॉकडाउन में भी बहुत सारी आई, तो सब ने देखा होगा, बच्चे बच्चे को पता है। उसमें कृष्ण अर्जुन से क्या कहता है? धर्म के ऊपर बात कहता है, तू धर्म के लिए युद्ध कर और कर्म करना जरूरी है, फल की चिंता मत करियो। वो एक बार मना भी कर जाता है, लेकिन उसको वो कह के भाई मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैंने कह दिया तो तू घबरा मत, इंसान को कर्म अपना करना चाहिए। ऐसे ऐसे बात वो कह के उसको वो युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। जब युद्ध होता है, युद्ध समाप्त भी हो जाता है, जीत जाते हैं, बाद में वो परेशान हो जाता है। परेशान किस चीज़ के लिए? अब उसने इतने सारे जीव जो मारे, इतने कर्म बनाए उसने, अब वो दुखी होता, उसको सपने में आके ऐसे ही वो परेशान रहता। तो उसने कृष्ण से कहा कि आपने तो कहा था कि भी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अब तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो फिर कृष्ण ने कहा कि अब इतने जीव जो मारे हैं उसका भुगतान तो देना पड़ेगा, या भुगतान नहीं देना? तो पहले इंसान कर्म कर लेता है, भुगतान के बारे में सोचता नहीं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही जीव जो है इस गलत कर्म से बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। तो गुरु की दया से कहते हैं, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, शील सवर संतोष नहीं तेरा, दया धर्म ना मन में। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में,
मन के अंदर शांति है नहीं और इस शरीर के बारे में इतना सोचता है, इस शरीर को सजाता है, नहाता है, बाल बांधता है, लेकिन कभी भी कर्म के बारे में नहीं सोचा कि तू कैसा कर रहा है, कर्म अच्छे हैं या बुरे। सिर्फ ये सोचता है मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। कोई ये कह दे कि भाई तो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, या कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो उस कपड़ों को जल्दी से जल्दी बदलने की कोशिश करता है। अगर कोई कपड़ा पहन लेता है, उस पर दाग पड़ जाता है, उसको जल्दी से जल्दी उस दाग को धोने की कोशिश करता है। कहता है कि बाद में ये छूटेगा नहीं। भौतिकवाद की आम बात है ये। तो कोई भी दाग किसी कपड़े को लग जाता है तो उसको कहते हैं इसको जल्दी साफ करो भाई। अगर ये अब साफ नहीं हुआ तो हो सकता है कि बाद में साफ हो या ना हो, ऐसा सोचता है। कहते हैं आडी टेढ़ी पगड़ी बांधी तेल रमाया जुल्फन में। कहते हैं आडी टेढ़ी पगड़ी बांधी तेल रमाया जुल्फन में, गली गली की सैर करता दाग लगा लिया मन में। मुखड़ा क्या देखकर दर्पण, गली गली की सैर करता है और खुद को संवारता है। कोई खंडका बांधता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई टोपी पहनता है। सब अपना अपना एक अलग अलग करते हैं अच्छा दिखने के लिए। और कोई अच्छा तेल लगा के कोई बाल को ऐसे बांधता है, कोई ऐसे बांधता है। सब अलग अलग तरीके से बांधते हैं भी ताकि वो अच्छा दिख सके। और कहता है गली गली की सैर करता दाग लगा लिया मन में। इधर उधर जाता है, किसी किसी के बारे में गलत सलत सोचता है, मन में दाग लग जाता है। कभी उस दाग को साफ करने की ये जीव कोशिश नहीं करता भी ये जो दाग है ये भी साफ करना पड़ेगा, इसके बारे में नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचता है कि भाई कपड़े का जो दाग है वो साफ होना चाहिए। मन में जो लग रहा है वो किसको दिखता है, और वो सबसे पहले खुद को दिखना चाहिए। और अगर नहीं दिखेगा तो फिर काल ने जेल तैयार कर रखी है, वो फिर भुगतान तो देना ही पड़ेगा। तो गुरु की दया से विचार करेंगे तभी इस बात को जान पाएंगे। तो कबीर साहब महाराज जी जो कहते हैं उस चीज़ को मानना चाहिए, उसी से ही इस जीव की भलाई हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो गुरु की दया से ये है, संतों की शरण में जाएंगे, संतों के संग में रहेंगे, तभी इस जीव की कीमत अच्छी होगी। तभी ये जीव जो है अपना असली रूप जो है उस स्वरूप के अंदर आ सकता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे महाराज जी की एक साखी भी है, उसको समझते हैं गुरु की दया से। कहते हैं समुद्र समाया बूंद में, जानत है सब कोई, सॉरी, बूंद समाई समुद्र में, जानत है सब कोई, समुद्र समाया बूंद में, बुझे बिरला कोई। कहते हैं बूंद जो है वो समुद्र के अंदर समा जाती है, ये बात सब जानते हैं। और समुद्र जो है वो भी बूंद के अंदर समा जाता है। इसको कोई कोई ही परख पाता है, कोई कोई ही इस बात को समझ पाता है, इस बात को नहीं समझते। समुद्र के अंदर भी पानी है और उस बूंद के अंदर भी पानी है, लेकिन स्वरूप तो वो पानी का ही है, लेकिन वो समुद्र से अलग होकर बूंद बन गई।
ऐसे ही बूंद है, वो उठती है पानी बनकर, भाप बनकर। वो बूंद कहीं बरसती है, बूंद कहीं रेगिस्तान में भी गिरती है, कीचड़ में भी गिरती है और समुद्र में भी गिरती है। लेकिन वो गिरी तो तीनों जगह, लेकिन उनकी तीनों जगह की बातें अलग अलग हैं। जो कीचड़ में बूंद समा गई, कीचड़ में गिर गई, वो बूंद कीचड़ में गिरते ही वो कीचड़ बन गई। वो कीचड़ ही बन के रह गई। बूंद को तो खत्म होना था, कीचड़ में गिरकर भी वो खत्म हुई और रेगिस्तान में गिर गई और वहाँ धूप लगी, गर्म रेत था तो वो फिर भाप बनकर उड़ गई। ऐसे ही बूंद समुद्र में भी गिरी, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद वो समुद्र बन गई, साफ सुथरा पानी हो गया। वो जहाँ से वो बिछड़ी थी वहीं जाके आखिरी के अंदर मिल गई। तो ऐसे ही ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि हम किसकी शरण में लगते हैं या किसकी शरण में नहीं लगते। क्योंकि सो सतगुरु नित बंद, ये शब्द बतावा दाव। तो जो शब्द का दाव जो बताता है वही सतगुरु है और उसी के शरण में जाके ये जीव जो है पार उतर सकता है, नहीं तो नहीं उतर सकता। तो ऐसे ही ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। 5 तत्व का है, एक ना एक दिन इसको खत्म होना है। सबका कुछ ना कुछ समय है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है। इंसान जब से जन्म लेता है उसकी मृत्यु इसी दिन निश्चित हो जाती है। भाई कोई थोड़े दिन रहता है, कोई ज़्यादा दिन रहता है, लेकिन हम कर्म कैसे करते हैं ये चीज़ मेन है। मरना तो सबको है, लेकिन हम जो जीते हैं वो जीवन काल जो जिया है हमने, उसमें हमने क्या किया है ये बहुत जरूरी है। नहीं तो पशु भी जन्म लेता है और पशु भी मर जाता है। ऐसे ही हम भी जन्मे और मर गए तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। ये इतना उत्तम चोला मिला है तो इसका कुछ ना कुछ तो साहिब ने सोच के दिया है, इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होना ही चाहिए। अगर सिर्फ इतना ही उपयोग किया जितना ये पशु करते हैं तो फिर हमारे में उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए। अगर हम अच्छे के साथ लगते हैं तो हमारी कीमत भी और ज़्यादा हो जाती है। सोने के साथ लगकर रांग जो है उसकी कीमत भी सोने जितनी हो जाती है। कोई भी आप संसार में देखते हो आभूषण बनाते हैं, कहते हैं इसके अंदर इतना खोट मिला है। भाई वो टाका लगाने के लिए जो खोट मिलाते हैं और जब उसको तोल के देते हैं तो वो उसी भाव में बिक जाता है, सोने के भाव में ही बिकता है। तो वो उस चीज़ के साथ लग के उसकी कीमत भी सोने जितनी हो गई। सोने के साथ लगता है तो वो आभूषण जो है वो सोने का पुकारा जाता है। कभी भी ये नहीं कहते ये गुट्ठी है, ये सोने की और रांग की बनी है। कभी भी आपने सुना है? ऐसा नहीं बोलते उसको। ये कहते हैं ये गुट्ठी सोने की है, उसके अंदर रांग भी मिला है। लेकिन फ़र्क क्या है? सोने के साथ लगकर रांग की भी कीमत ज़्यादा हो गई है। तो अच्छे के साथ लगकर अच्छी ही कीमत होगी। तो संतों के साथ लगेंगे, साहिब की वाणियों के साथ लगेंगे, तभी इस जीवन का कुछ मूल्य अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे ही जैसे पशु जी रहे हैं
ऐसे ही हम जी लेंगे, तो इसमें कोई लाभ वाली बात नहीं है। कहते हैं ना, मोती था मैं सीप का, सीप समुद्र बह गया, मेर करी गुरुदेव ने महंगे मोला बिका दिया, 84 की नींद से सतगुरु ने आन जगा दिया। सीप का मोती जो होता है वो कहते हैं सतगुरु की दया हुई, मोती जो है वो महंगे मोल बिक जाता है। तो गुरु की दया से इस चीज़ को अगर हम समझते हैं और इसी चीज़ को हमारे जीवन में उतार कर हमारी करनी अच्छी होगी। कथनी तो सब कोई अच्छी करता है, कहते सब कुछ अच्छा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बातें सब कोई करता है। लेकिन एक बात हो, करनी और कथनी जो है वो बात मिलेगी तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष अमृत होए। कहते हैं कथनी जो है, कथनी जो कही जाती है, जैसे कि उदाहरण दिए जाते हैं, बात की जाती है, ये सब कथनी है। कथनी मीठी खांड सी, खांड देखो कितनी मीठी होती है, बातों के अंदर इतनी मिठास हो और अंदर कपट ले ही बैठे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कथनी उसकी मिठी है, ऐसी करनी भी मिठी होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं है हम कहते तो अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं सोचते, तो उस अच्छी बातें करने का कोई मोल नहीं रहता। अच्छी बातें करने का तभी मोल होता है जब अच्छा हम करते हैं। करना बहुत जरूरी है, कहना जरूरी नहीं है। हम अच्छा करते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। तो करनी और कथनी जब एक जैसी हो जाती है तो विष से अमृत हो जाता है। विष जहर होता है, जहर से अमृत की ओर हो जाता है। तो ये चीजें हमें गुरु की दया से साहिब की वाणी सुनकर हमें इस बात को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज के लिए गुरु की दया से इतना ही। बाकी साहिब की बातों पर विचार करो, सत्संग चलता है तो गुरु की दया से एक बार जय किनारे बोलना। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब